आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस अर्थात नकारात्मक वाक्य। ध्यान देंगे बाबू, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस अर्थात नकारात्मक वाक्य। तो सबसे पहले हम यहां भी जान जाएं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहचान क्या होता है। तो पहचान बोलेंगे, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में आ, ए, ई, या, ये, यी, तथा, तिथि, तेथे या था, थे, थी इत्यादि शब्द आता है उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस अर्थात नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य किसे कहते हैं? किसी भी सेंटेंस में किसी भी कार्य को अगर नकारा जाए या नहीं शब्द दिया जाए या नहीं शब्द हो उसे ही हम निगेटिव सेंटेंस अर्थात नकारात्मक वाक्य कहते हैं। इस टेंस को जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंचे। ध्यान देंगे बाबू, पास्ट इंडेफिनिट टेंस अनिश्चित भूतकाल। आज हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस अर्थात नकारात्मक वाक्य। सबसे पहले बाबू जानेंगे कि इसका रूल क्या होगा, कैसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस को लगाएंगे, कैसे हम हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद करेंगे। ध्यान देंगे बाबू, सबसे पहले रूल देखेंगे। जो रूल होगा आपका, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट होगा और इस सब्जेक्ट के बाद से आपको सहायक क्रिया डिड का यूज करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी अब आप पहुंच गए हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस में। यानी जब तक आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में थे तब तक आपको सहायक क्रिया डिड का प्रयोग नहीं करना था, लेकिन जैसे ही आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस में पहुंच गए तो यहां से आप सहायक क्रिया डिड का प्रयोग करना क्या करेंगे? शुरू करेंगे। अब यहां से चाहे आप निगेटिव में हो या इंट्रोगेटिव में हो या इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में हो, आपको सहायक क्रिया किसका यूज करना है? डिड का यूज करना है। डिड का यूज कब नहीं किया जाता है? जब आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में रहेंगे अर्थात सिंपल सेंटेंस में रहेंगे तो वहां पे आपको सहायक क्रिया डिड का प्रयोग क्या करना है बाबू? नहीं करना है। और जब आप अफर्मेटिव सेंटेंस में रहेंगे तो वहां पे क्रिया का सेकेंड फॉर्म लगाना होता है। लेकिन जैसे ही निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में आएंगे तो वहां पे आपको क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगाना होगा। ओके, तो ध्यान देंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस अर्थात नकारात्मक वाक्य में रूल क्या है। ध्यान देंगे बाबू, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है और सब्जेक्ट के बाद सहायक क्रिया आपको डिड का यूज करना है। डिड चाहे वो आपका जैसे कर्ता आपका सिंगुलर नंबर में हो या प्लूरल नंबर में हो, ठीक है, आपको सहायक क्रिया किसका यूज करना है बाबू? डिड का यूज करना है। ठीक है, उसके बाद से आपको क्या लगाना है? नॉट का प्रयोग करना है। उसके बाद से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा अर्थात क्रिया का पहला रूप लिखना है। उसके बाद से आपका ऑब्जेक्ट होगा और उसके बाद से आपका क्या हो जाएगा बाबू? अदर्स हो जाएगा। ओके, ध्यान देंगे यहां पे जैसे मैं आपको समझाया हूं, सिंगुलर नंबर ही, सी, इट या कोई भी नाम आ जाए तो आपको किसका यूज करना है? डिड का यूज करना है। और प्लूरल नंबर में भी वही वर्क करना है, यानी प्लूरल नंबर बहुवचन में वी आ जाए, यू आ जाए, दे आ जाए तभी आपको किसका यूज करना है बाबू? डिड का ही यूज करना है। और फर्स्ट पर्सन आई के साथ भी आपको किसका यूज करना है बाबू? डिड का यूज करना है। इसका मतलब यह हुआ कि आपका कर्ता एक वचन में हो या बहुवचन में हो, आपको सहायक क्रिया केवल किसका यूज करना है? डिड का यूज करना है। ओके, अब देखेंगे सेंटेंस के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ध्यान देंगे बाबू, पहला जो सेंटेंस आपका है, रवि ने एक पत्र नहीं लिखा। अब देखिए यहां पे नहीं शब्द दिया है और लास्ट में यानी अंत में क्या है? आ, ए, ई। हम समझ गए पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और नहीं दिया तो तुरंत समझ गए कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के यह कौन सा सेंटेंस है? निगेटिव सेंटेंस है अर्थात नकारात्मक वाक्य है। तो चलिए रूल पे चलते हैं। सबसे पहले हमारा रूल क्या कर रहा है? सब्जेक्ट को लिखिए, कर्ता को लिखिए। कर्ता यहां पे क्या है बाबू? रवि। तो रवि का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? रवि हो जाएगा। ओके, अब देखिए उसके बाद से हमारा रूल क्या कर रहा है? डिड नॉट का यूज करना है। नहीं दिया है तो डिड नॉट का यूज करेंगे क्योंकि इस सेंटेंस में अर्थात इस टेंस में सहायक क्रिया क्या यूज करना है? डिड यूज करना है। तो यहां पे क्या हो जाएगा बाबू? डिड लगा लेंगे और नहीं है तो क्या हो जाएगा? नॉट हो जाएगा। ओके, उसके बाद ध्यान देंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है।
हाँ, वर्ब का कौन सा फॉर्म लिखना है? फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि अब आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस में है। तो जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस में आएंगे तब आपको क्रिया का फर्स्ट फॉर्म यूज करना पड़ेगा। ओके, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है तो सबसे पहले वर्ब यानी क्रिया ढूंढेंगे। क्रिया आपका क्या है बाबू? लिखना, और लिखना का अंग्रेजी क्या होता है? राइट, WRITE। ओके, लेकिन ध्यान देंगे यहां पे आपको क्रिया का फर्स्ट फॉर्म ही लिखना है ना, तो राइट ही होगा। यानी रवि डिड नॉट, यहां पे क्या हो जाएगा बाबू? राइट हो जाएगा। और उसके बाद देखेंगे रूल क्या कर रहा है? ऑब्जेक्ट को लिखिए, यानी कर्म को लिखिए। यहां पे देखिए आपका कर्म क्या है? एक पत्र, तो राइट ए, उसके बाद क्या हो जाएगा बाबू? लेटर हो जाएगा, और उसके बाद से फुल स्टॉप का यूज कर लेंगे। ध्यान देंगे दूसरा सेंटेंस, मैंने उसे नहीं बुलाया, मैंने उसे नहीं बुलाया। तो यहां ध्यान देंगे सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? मैंने, यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य को कर रहा है तो जो व्यक्ति कार्य को कर रहा है वही आपका सब्जेक्ट होता है, कर्ता होता है, यानी जिसके द्वारा काम किया जाता है। ओके, तो ध्यान देंगे बाबू, मैंने, यहां पे सब्जेक्ट क्या है? मैंने, और मैंने का अंग्रेजी क्या होता है? आई। क्या होता है बाबू? आई होता है। ओके, अब आई के बाद देखेंगे सहायक क्रिया नहीं दिया है यहां पे, तो सहायक क्रिया क्या लगाएंगे? डिड। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा? डिड। और नहीं है तो डिड के बाद से क्या लगाना है? नॉट लगाना है। तो डिड नॉट हो गया, आई डिड नॉट हो गया। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी क्रिया का पहला रूप, तो क्रिया यहां पे क्या है बाबू? बुलाना, और बुलाना का अंग्रेजी क्या होता है? काल होता है। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा? काल हो जाएगा, CALL, काल हो गया। अब उसके बाद से आपका रूल क्या कर रहा है? ऑब्जेक्ट को लिखिए, यानी कर्म को लिखिए। तो बुलाया, किसे बुलाया? उसे, तो उसे का अंग्रेजी यहां पे क्या होगा? हिम होगा। क्या होगा बाबू? हिम। क्यों हिम होगा? यही उसे अगर यहां पे होता तो हम ही लिखते, लेकिन यही उसे जो है आपका यहां पे आया है, यहां पे नहीं आया है, यहां पे आया है। तो इसका मतलब यह हुआ कि यह उसे जो है यह ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? हिम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हिम, क्योंकि ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। अगर यही उसे यहां होता, समझ में आया ना, तब यह सब्जेक्ट का काम कर रहा है, अर्थात जिसको हम नॉमिनेटिव केस बोलते हैं, कर्ता कारक। समझ में आ रहा है कि नहीं? तब हम यहां पे जब यहां पे आपका सब्जेक्ट का काम करेगा अर्थात नॉमिनेटिव का काम करेगा, तो यहां पे हम अंग्रेजी उसे का अंग्रेजी यहां पे क्या लिखते? ही लिखते। लेकिन देखिए उसे जो है यहां पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसीलिए हम यहां पे क्या लिखेंगे बाबू? हिम लिखेंगे। तो कॉल के बाद से क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। उसके बाद से फुल स्टॉप का प्रयोग कर देंगे। ध्यान देंगे बाबू, तुमने अपना काम नहीं किया। ओके, ये भी आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है? कर्ता लिखना है। कर्ता का मतलब काम करने वाला। कौन? तुमने। तो बताइए बाबू, तुमने का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यू। उसके बाद से सहायक क्रिया क्या यूज करना है? इस टेंस में डिड यूज करना है, और नहीं दिया है तो क्या हो जाएगा बाबू? नॉट हो जाएगा। अब क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखना है। क्या लिखना है? क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। तो इसमें ढूंढेंगे क्रिया, किया। किया का मतलब करना, और करना का अंग्रेजी होता है डू। क्या होता है बाबू? डू। ठीक है, तो डू लिखेंगे यहां पे, यू डिड नॉट, और करना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू? डू हो जाएगा। ओके, उसके बाद से आपका रूल क्या करा? ऑब्जेक्ट को लिखिए, कर्म को लिखिए। इसमें देखेंगे कर्म क्या है? अपना काम। क्या दिया है? अपना काम। तो अब यहां पे ध्यान देंगे कि यहां पे तुमने के साथ हम अपना के लिए क्या यूज करते हैं? तो यू के साथ अपना के लिए योर यूज करते हैं। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा बाबू? योर हो जाएगा, और काम का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? वर्क हो जाएगा। उसके बाद से फुल स्टॉप का प्रयोग कर लेंगे। ध्यान देंगे, लड़के झूठ नहीं बोलते थे। अगला जो सेंटेंस आपका है, लड़के झूठ नहीं बोलते थे। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट को लिखना है, कर्ता को लिखना है। तो कर्ता यहां पे क्या है? लड़के। तो लड़के का अंग्रेजी हो जाएगा द बॉयज। क्या हो जाएगा बाबू? द बॉयज हो जाएगा। अब द बॉयज जो है इसके साथ आप सहायक क्रिया किसका यूज करेंगे? डिड का यूज करेंगे, क्योंकि ये आपका निगेटिव सेंटेंस है ना। तो यहां पे आप क्या लगाएंगे बाबू? डिड लगाएंगे, और नहीं का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? नॉट हो जाएगा। ओके, उसके बाद से आपको लिखना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी क्रिया का पहला रूप। तो क्रिया इसमें क्या है? बोलना, और बोलना का अंग्रेजी देखिए स्पीक भी होता है, और बोलना का अंग्रेजी टेल भी होता है। लेकिन जब झूठ बोलना का शब्द आएगा, झूठ बोलना शब्द आएगा, तो वहां पे हम बोलना का अंग्रेजी टेल लिखेंगे। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा? टेल हो जाएगा। टेल आपका फर्स्ट फॉर्म है, क्रिया का पहला रूप है, टेल हो गया। उसके बाद से झूठ का अंग्रेजी हो जाएगा ए लाई। क्या हो जाएगा बाबू? ए लाई हो जाएगा, ALIE लाई। उसके बाद से फुल स्टॉप का यूज कर देंगे। ध्यान देंगे, उसने एक गाय नहीं खरीदा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, कर्ता लिखना है। देखिए उसने का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू? ही हो जाएगा, और ही के बाद आपको सहायक क्रिया यूज करना है। तो इस टेंस में सहायक क्रिया क्या है? डिड।
निगेटिव है ना, तो आपको सहायक क्रिया यूज करना है। क्या यूज करना है? डिड। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा बाबू? डिड हो जाएगा। और नहीं के लिए क्या लगा लेंगे बाबू? नॉट का प्रयोग कर लेंगे। तो यहां पे डिड नॉट हो गया। उसके बाद से आपको लिखना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि आपका रूल बता रहा है क्रिया का पहला रूप आपको लिखना है। तो क्रिया का पहला रूप सबसे पहले ढूंढेंगे, क्रिया कहां है। तो किसी भी सेंटेंस के अंत में क्या आता है? क्रिया आता है। तो यहां पर देखेंगे खरीदा। खरीदा का मतलब क्या हुआ? खरीदना। खरीदना का अंग्रेजी क्या होता है? बाई, BUY। तो यहां पे ही डिड नॉट और बाई, BUY हो जाएगा। ये आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ओके, बाई हो गया। उसके बाद से खरीदा, ऑब्जेक्ट आपको ढूंढना है। यानी वर्ब तो लिख लिए, वर्ब के बाद से क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है बाबू? कर्म होता है। तो खरीदा, क्या खरीदा? एक गाय। तो यहां पे हो जाएगा ए, उसके बाद से बाबू क्या हो जाएगा? काऊ हो जाएगा। उसके बाद से फुल स्टॉप का प्रयोग कर लेंगे। यहां ध्यान देंगे, मोहन पटना नहीं गया था। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है? सब्जेक्ट को लिखना है, कर्ता को लिखना है। कर्ता यहां पे क्या है बाबू? मोहन। तो मोहन का क्या हो जाएगा? मोहन हो जाएगा। उसके बाद से देखिए नहीं है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो सहायक क्रिया किसका यूज करेंगे? डिड का। और डिड के बाद से क्या लगाना है? नॉट लगाना है। ओके, तो मोहन, उसके बाद क्या हो जाएगा बाबू? डिड हो गया। उसके बाद से क्या हो जाएगा? नॉट हो जाएगा। और जैसे ही डिड नॉट का प्रयोग करेंगे तो क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखना है। तो यहां पे देखेंगे कि क्रिया क्या है। क्रिया क्या है बाबू? गया। गया का मतलब क्या होता है? जाना। और जाना का अंग्रेजी क्या होता है? गो। तो यहां पे क्या लिखेंगे? गो लिखेंगे। और एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए क्या लिखेंगे बाबू? टू लिखेंगे। और गया था कहां? पटना। तो पटना का अंग्रेजी पटना हो जाएगा, PATNA। उसके बाद से फुल स्टॉप का यूज करेंगे।